कपड़े सूख रहे हैं रस्सियों पे और चारों तरफ हरी हरी जैसे के पौधे हैं। तो भाई यहाँ पे खाली रख के तैयार हो गया। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे कि आपको पता है कि शाम को मैं बनाने जा रही थी खाना और 7 बजे घड़ी 7:30 हो गए घड़ी में। और मैं उठी थी शाम के 6 बजे, शाम के 5:30 बजे सो के उठी थी और सोई कितनी हुई थी 4 बजे। और उससे पहले ना कपड़े सुखा के आई थी। आज तो भैया अभी तक कपड़े नहीं सूखे हैं। कल धोए थे इसी समय शाम को मैंने। और 2 दिन से रोज़ शाम को ही कपड़े धोते थे। सुबह ना बहुत ही जल्दी का वक्त रहता है, धो नहीं पाती कपड़े। और जब नहा लेते हैं ना फिर मन नहीं करता कि कपड़े धो, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और फिर से हमें नहाना पड़ता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो शाम को धो देंगे, मशीन में धो लेती हूँ। तो फिलहाल 2 दिन से तो ये रूटीन चल रहा है, नहीं तो सुबह का ही बेस्ट रहता है रूटीन। तो यहाँ पे अभी शाम के बज गए 7। अब मैं नहा धो के कपड़े धो के अब आई हूँ मशीन में ड्राई करने के लिए। और कल के कपड़े जो है ना अभी तक सूख ही रहे हैं रस्सी पे, बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। ड्राई दोबारा करे हैं मैंने और फिर सुखाए हैं। तो चलो भाई अब जैसे सूखेंगे भगवान जी, अगर 2 मिनट में भी धूप निकाले तो कपड़े सूख जाएंगे 2 घंटे में। तो फिलहाल यहाँ पे देखो मैं जोत तैयार करके चली गई थी। तीनों बहन का आते के साथ ही पूजा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ। सीटी आएगी तो पूजा हो जाएगी। ध्यान नहीं गया और कुकर में पानी था, उसके अंदर मैंने तेल डाल दिया पट। अब मतलब धमाका होने वाला है, तो उसको ढक देते हैं। और आज दाल जो बना रही हूँ ना मैं, बिल्कुल पतली वाली दाल बना रही हूँ हरड़ की, क्योंकि हरड़ की दाल ना थोड़ी सी हैवी होती है। और हरड़ की दाल ना थोड़ी पतली होती है, हरड़ की दाल ना थोड़ी हैवी होती है। खाने के बाद ना मतलब पेट हैवी हो जाता है, गैस इतना नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं ऐसा करती हूँ, पतली वाली दाल बनाते हैं हरड़ की। क्या इसलिए खा के देखी, क्योंकि पतली दाल भी मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी होती है। तो हरड़ की दाल तो एकदम काटी भी इतना स्वाद रहता है, लेकिन पतली दाल में थोड़ा ज़्यादा स्वाद आता है। कभी ट्राई करना अगर नहीं किया है तो। आज खत्म होती है लाल मिर्च और अब मैं वो साबुत मंगवाऊँगी। फिलहाल यहाँ पर मैं ढेर सारी हरी मिर्च ले ली है, इसी से बनाते खाना। तो भाई आज घर में लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खत्म हो चुकी है। मेरा ये होता है कि मैं मसाला वाले से पिसवा के तब लाती हूँ बनाऊँ। पहले मैं घर में पीसती थी। तो 2-3 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि जाना मार्केट हो नहीं रहा है मेरा, और घर में हरी मिर्च रखी है तो उन्हीं को पीस के मैं खाना बना रही हूँ। और सच मानिए बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि लाल मिर्च का बना या हरी मिर्च का। अभी कल सुबह मैंने बनाए थे दही के आलू और उसमें हरी मिर्च पीस कर डाली। सच में इतनी प्यारी शक्ल लग रही थी ना सब्जी की, हरी हरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो कभी ट्राई करना, बिना मिर्च के खाना पसंद करते थे, हरी मिर्च खाना पसंद करते थे मेरी तरह, तो हरी मिर्च से भी खाना बना लेना, वो भी बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। लेकिन ये है कि लाल मिर्च थोड़ी सी रहती है और हरी मिर्च काफ़ी सारी डल जाती है, बस इतना ही अंतर होता है। वैसे तो हमें नुकसान ही देती लाल मिर्च, और मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ लाल मिर्च को। ज़्यादा हरी मिर्च काट के डालती हूँ, वो ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये पीस के डाल देती हूँ। तो फिलहाल लाल मिर्च तो है नहीं, बिल्कुल जरासी सी पड़ी थी, वो मैंने डाल दी है। मैं झाड़ दिया है पूरी डिब्बी को, ये करा है मैंने। तो यहाँ पे बस धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और बाकी नमक डाल दिया है। और इसको हींग जीरे से मैंने दाल को फिलहाल तो छोंक दिया है। और आज जो दाल बना रहे हैं हम हरड़ की बना रहे हैं, और दाल ये आज बनाऊंगी बिल्कुल पतली दाल, क्योंकि वही इतनी हैवी होती है ना दाल खाने में, फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर काटी दाल बनाओ। कभी देखना कि पतली दाल बनाओगे सही मसाले डाल के तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और काठी बनाओगे ना हरड़ की दाल हो चाहे मूंग की दाल हो, तो उसमें स्वाद इतना आता नहीं। तो थोड़ी पतली दाल बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, चावल के साथ हो चाहे रूखी पीनी हो आपको। और ये देखिए भाई, मेरे को तो इतना जुकाम लग गया, अगले दिन तो मैं बुखार चढ़ गया था, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई ना, छीके आई जा रही थी आज दोपहर से मुझे। और बस यहाँ पे फिर कल तो यही हुआ कि हालत ही ख़राब हुई बुखार के मारे। और ये देखिए भाई, आज चुन्नी नीचे थी नहीं मेरी, जल्दीबाजी में मैं नीचे आ गई, बस नहा के फटाफट से और कपड़े मशीन में ड्राई करने के लिए लगा दिए थे। तो यहाँ पे आके अब मैं करती हूँ पूजा।
गेट की चाबी ला के विशाखा ले रही है, उसको फ़ोन करूँगी। और सच में आज तो मेरा पौपटी बन गया, पता लगा ये कुंडी लगी हुई है बाहर से बाद में। तो बस यहाँ पे 5 मिनट ऐसी जोत जलती रही, क्योंकि मैं जोत तुरंत ही जला लेती हूँ, जब पूजा करने के बाद मैं तुरंत ही जोत जला देती हूँ। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे कुंडी खोल के मैंने बाहर दीपक रख दिया, तुलसी में भी लगाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दाल पे एक बार फिर से तड़का। तो यहाँ पे हींग और सरसों के दानों का तड़का। ओहो, क्या दाल भी महक जाती है और सच में पूरा घर भी महक जाता है इस दाल तड़के से। और दाल तो सच में आज सबको ही बहुत पसंद आई है। इतने टाइम बाद बनाई है ना आज अरहर की दाल, और हल्का फुल्का खाने ही बनाया है शाम के वक्त। शाम के समय ना तो सब मतलब ये दाल चावल ये अच्छे लगते हैं। सुबह के समय रोटी खाई थी, लेकिन शाम को तो रोटी खाने का दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पे बहुत ही हल्का फुल्का सा हमारा खाना तैयार हो गया है, रोटी साथ में चावल और दाल। तो आज की हमारी थाली आपको कैसी लगी, सिंपल सोवर सी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए खाना खा लेते हैं, मैं अपने लिए परोस के लिए आई हूँ। और बच्चे भी कह रहे थे मम्मी आज का खाना सच में बहुत टेस्टी रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद। राधे राधे दोस्तों, हो चुकी है सुबह और सुबह के 9 बज चुके हैं। घड़ी ये तो पता नहीं क्यों है, अभी नया सेल डलवाया तो फिर से ख़राब हो चुकी है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, नए सेल इसे मैंने डलवाया था कि कई दिन चले, फिर पता नहीं लगता है दोबारा हिल गई है क्या है, जो बिल्कुल रुक चुकी है। नहीं रुकी तो नहीं है, चल तो रही है ये, रुक रुक के चल रही है। तो चलो भाई अभी टाइम सेट करती हूँ, फिर दोबारा इसका और फिर से चालू करूँगी। फिलहाल घर का काम सारा हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से देखो सफाई होने के बाद कहीं बाल्टी रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं। और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, आज ऊपर भी कपड़े नहीं सूखे हैं। अब तौलिए वगैरह ना सब ऊपर डाल के आऊँगी, तो थोड़ी वो जैसी भी धूप का हल्का फुल्का भी चौंधा आएगा ना, तो उससे कपड़े सूख जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे फिर से मैं एक बार बेडशीट सही करके ऊपर से लेकर नीचे तक झाड़ू लगाऊंगी, और जहाँ जहाँ पोछे की जरूरत होगी मैं वहाँ पोछा लगा दूँगी। तो चलिए तो अभी देखो मौसम तो सही हो रहा है एकदम, कहीं से बादल दिख रहे हैं, कहीं से धूप का चौंधा दिख रहा है। चौंधा भी नहीं होता, हाँ बादलों में सूरज देव दर्शन दे रहे हैं थोड़े करारे करारे से, तो वो पता चल रहा है। और यहाँ सूख रहे हैं कपड़े, और पौधे तो हरे भरे हो ही चुके हैं। ये देखो ये खिले हुए हैं फूल, और जिसके घर पे ना सारे पौधे हरे हरे हो रखे हैं। हवा भी चल रही है, पंछी भी। तो कहीं से तो बादल होता नज़र आ रहा है, कहीं से धूप का चौंधा नज़र। धूप तो है भाई, गर्मी लग रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं इस वक्त। और ठीक है मौसम, थोड़ी हवा चल गई ना तो राहत मिल गई गर्मी में। अब लेकिन इतनी धूप, देखो धूप दिख भी नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है धूप निकल आई है और तेज़ सी लग रही है, गर्मी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। तो चलो भाई नीचे चलते हैं, कहीं कहीं बादल है, कहीं कहीं मौसम साफ तो नहीं है, बादल सब जगह है, कहीं ज़्यादा ही बादल हो रहे हैं, ये हो रहा है। और कपड़े फिलहाल हवा खा रहे हैं तो सूख ही जाएंगे कपड़े, कुछ ले गई हूँ उतार के। तो चलो नीचे चलते हैं अब। तो ये कुछ कपड़े थे जो सूख के आ गए थे, तो मैं यहीं रख गई थी। ये झाड़ू लगाती हूँ, सब जगह लेके जाती हूँ ना, तो इस चक्कर में अब पूरे घर की साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है, सारा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया। बस ये कपड़े हैं, ये तय करूँगी, उनको यहाँ रखता है बिस्तरों के ऊपर ही मैंने। फ़िलहाल तो मैं हवा खाऊँगी। मौसम कितना ही बढ़िया हो जाए,
लेकिन पसीने आने नहीं छूटेंगे भाई गर्मियों में। ये तो भूल जाओ, हवा चल रही है, बारिश हो गई है, हाँ अब धूप भी नहीं निकली है, और ये देख लो उसका नतीजा। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं थोड़ा हवा खाती हूँ। इसे तो चला के लगता है भूल गई चलाना, बाहर से ऑन कर दिया था मैंने, बस यहीं से ऑन नहीं किया था। तो मैं थोड़ी सी पसीना सुखाऊंगी, बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही है। आज साड़ी डाली सुबह से, पता है कपड़े नहीं सूखे हैं आज परसों शाम के कपड़े अभी तक नहीं सूख के आए हैं, तो कुछ सूख गए थे। ये देखो पीछे है ना, पोटली बांध के मैं इस तरह रख देती हूँ। जब भी तय करना होता है ना तुरंत, तो कई बार होता है कि नहीं कर पाते, तो अपने पोटली बांधने में कपड़े बिखरते नहीं हैं। तो ऊपर से एक कपड़ा बड़ा बिछाती हूँ उसके नीचे, और पूरे सारे कपड़े भरती हूँ उसके अंदर, फिर काट मार के ले आती हूँ। जब भी समय मिलता है तभी तय करके अलमारी में लगा देती हूँ। फिलहाल मैं अब यही करने वाली हूँ, थोड़ी देर कैमरा बंद करूँगी और हवा लूँगी एसी की, और जितने कपड़े ना सबको अच्छे से तय करके अलमारी में लगा दूँगी। दोनों काम हो जाएंगे, मैं भी सूख जाऊँगी और कपड़े भी तय करके अलमारी में चले जाएंगे। तो भाई पसीने सुखाते हैं, देखो कितनी गर्मी हो गई है। और अभी हो रहा है दोपहर का वक्त, दोपहर के 1-1:30 बजे का वक्त है ये। और यहाँ पे मैंने साड़ी की जगह सूट डाले थे, गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी साड़ी के अंदर मुझको। और बस यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो ऊपर बादल बादल सा हो गया, तो मैं कपड़े उतारने के लिए ऊपर आ गई थी। मैंने सोचा जितने कपड़े सूख गए ना उनको तो मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं, जब मर्जी बरसने लग रहा है अब तो। थोड़ी थोड़ी बूंदें हो जाती हैं, कभी तेज़ बारिश हो जाती है, तो बारिश का पता चलता ही नहीं, और 2 मिनट में रुक भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़े बहुत गीले थे वो तो कपड़े मैंने रहने दिए थे, जो सूखे हुए कपड़े थे ना वो मैंने उतार लिए थे। और नीचे बिल्कुल लाइट जा चुकी थी ना, तो मैं थोड़ी देर ऊपर हवा में ही बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा नीचे होती, नीचे तो एकदम घुटन हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कल से आज। अब आज ना बहुत गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ पे जितने सूखे कपड़े हैं वो तो मैं उतार ही लेती हूँ, कि ऐसा ना हो कि बारिश या सूखे कपड़े ना वो भी गीले हो जाए। बूंदा बांधी हुई थी, मैंने सारे कपड़े उतार लिए। देखो ये रहे गीले और ये रहे सूखे, जीनी में रखे हुए हैं। और बारिश अब रुक चुकी है, तो यहाँ पे अब चल रही है हवा। तो मैं सोच रही हूँ वापस से कपड़े सुखा देती हूँ, थोड़ी सी हवा लगी और कपड़े भी सूख के हाथ में आ जाएंगे, और फिर रख जाएंगे अलमारी में। तो बैठी तो हुई, लेकिन बादल भी हो रहा है, कोई गारंटी है नहीं कपड़े सुखाए जाएं तो गीले होंगे या नहीं। चलिए भाई, आज भी कपड़ों की समस्या लगता है दूर नहीं होगी सूखने की। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मैं आसमान को ताक रही हूँ कि सुखाऊं या ना सुखाऊं, पता मेरे आसमान। तो चलिए फिलहाल वीडियो को एंड कर लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।